ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। हैप्पी सतगुरुवार। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेट कर मस्तक पर देखे। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने इस ट्रू इंट्रोडक्शन सच्चे स्वरूप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और देखें कि मैं आत्मा ने 5000 वर्ष की यात्रा तय की है, 84 जन्मों का पार्ट प्ले किया है। अब हमारी ये यात्रा साइकिल पूरा हो, हमें वापस घर जाना है और घर जाने का रास्ता परम पिता परमात्मा दिखाने आया। उसके लिए वो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा, फिर से सोल कॉन्शियस बनाते, फिर से हमें वैल्यूएबल बनाते, सच्चा सच्चा ऑनेस्ट बनाते हैं। तो इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए मधुबन में हिस्ट्री हॉल में आकर बैठते। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये पढ़ाई आत्मा के लिए है और ये पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है मानस से देवता बनना। इस अवेयरनेस में बैठकर आज के बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज है जुलाई 10, 2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, दे अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनो। दे अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर है, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती, ना कोई एम ऑब्जेक्ट होती। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझ कर बैठो, दे ना समझो। दे अभिमानी को असुरी संप्रदाय कहा जाता, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता। ईश्वर को देन है नहीं, वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परमात्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती, वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वह जन्म मरण में नहीं आते, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं। सभी हैं रचना, रचता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। रचता को बाप कहा जाता, पुरुष को भी रचता कहा जाता। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते, पालना करते, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं, उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजसव अश्वमेव अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है, ना दे सकते। वहां कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। बाबा कहते तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। हम जानते हैं हम आत्मा शरीर में प्रवेश करते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है, आत्मा तो अशरीरी है। कहते भी हैं नंगे आए नंगे जाना।
शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। ये बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचयिता है बेहद का बाप। वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता, फिर मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता। स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्म अभिमानी सोल कॉन्शियस बनाते। आत्मा क्या चीज है ये भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बल कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र है उनका ये तीर्थ है। सर्व की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे। उन्हों का ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था। हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं। फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहर थे जो मोहम्मद गजनवी ऊंट भर कर ले गए। इतने माल थे, ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले जाए तो भी भर ना सके। बाबा कहते सतयुग में सोने हीरे जवाहरों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं। वे फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं। रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो गया है। 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित विश्व। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी हम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप हमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की हमें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुमरी गत मत न्यारी। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। बाबा कहते अब कलयुग पूरा होता है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। क्योंकि कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब हैं भक्ति मार्ग के, जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। ये भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2,000 वर्ष में इतनी हुई है।
भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं। देवताओं को वॉइसलेस समझ, अपने को विषय समझ उन्हों की पूजा करते हैं। बाबा कहते सतयुग में भारत वॉइसलेस था, नई दुनिया थी, जिसको नया भारत कहते हैं। ये है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है। नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है। क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं। ये तो समझ की बात है ना। आज के देहाभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुख धाम को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यानारायण की कथा है। सत्या बाप हमको नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ये उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप। श्री कृष्ण है देवता। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, कितना रॉन्ग है। बाबा कहते अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। ये है ज्ञान, वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहां वजीर भी नहीं होता, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं, बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अक्ल है। लक्ष्मी नारायण को कोई की राय लेने की दरकार नहीं है। वहां वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं। महान पवित्र देश था। नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते पापा। थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर समया को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्या बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। मन बुद्धि से आते हैं सेकंड फ्लोर। फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। और सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। सतगुरुवार के दिन हम बाबा को बहुत प्यार से हैप्पी सतगुरुवार, हैप्पी गुरु पूर्णिमा कहते, कि सच्चा सच्चा सतगुरु हमें मिला है, जो ऐसी मत देता, सुमत देता कि अंतमति सु सदगति हो जाती। सतगुरु पिता वरदान देते, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भव। बाबा कहते ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय वाणी कर्म श्वास संकल्प परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते हो, स्व चिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो, सम्मान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे।
ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना यही है ऑनेस्ट बनना। आज का स्लोगन है, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा कहते सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थोड़ी देर साइलेंस में सारी मुरली को अंदर समाते, धारण कर लेते और बाबा का बहुत शुक्रिया करते हैं। ऐसा मीठा प्यारा निराकार शिव पिता परमात्मा जो हम बच्चों के लिए सृष्टि पर आकर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते, ऐसी मत देते कि हमारी सदगति हो रही है। हर रोज हमारी चढ़ती कला हो रही है। पुरानापन, पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार सब पीछे रहते जाते, हर रोज हम नए बन रहे हैं। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं। व्यर्थ से, मनमत परमत से मुक्त हो श्रीमत पर चले और ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा के पास आकर बैठते। बाबा के पास आते हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों पर स्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। परमात्मा का अनंत प्रकाश हम में भरते जाता। हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन रहे हैं। दुखों बंधनों से निकल सदा के सुखी, सदा के खुशहाल बन रहे। हम आत्माएं हैं। परमात्मा आकर हमें सोने जैसा खरा बनाते, वैल्यूएबल बनाते। अब हमारा ध्यान बाहर नहीं, खुद पर है। खुद पर काम करना है, अपने संकल्पों को परिवर्तन करना है। सारा दिन शक्तिशाली खुशियों के, दुआओं के संकल्प क्रिएट करेंगे। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। विश्व की सभी आत्माओं को स्नेह की, शक्तियों की, ज्ञान की किरणों से सींचते हैं। देखते हैं एक एक आत्मा पर परमात्म प्रकाश बरस रहा और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, देशों के वाद विवाद, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण या और किसी भी कारण से दुखी अशांत है, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। विश्व की एक एक आत्मा को प्रेम, सुख, शांति, शक्तियों की किरणें देते हैं। हर आत्मा को परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से।
अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। कितना धोखा खाया, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की। इस झूठी दुनिया को सच समझ कर जीते। हमने कितना अपने आप को कंगाल बना लिया, सारी वैल्यू ही खत्म कर दी। तभी हम दुखी हुए, अशांत हुए। बाहर से तो बहुत प्राप्तियां कर ली, लेकिन आत्मा अंदर से खाली है। तो आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा आया है, फिर से हमारी बैटरी चार्ज करने आया है। हमें ऐसी मत देता जिससे हमारी सदगति हो जाती। तो सबको निमंत्रण है। ये ज्ञान हर आत्मा के लिए है। आप किसी भी देश धर्म जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा को आना जरूर है, हड्डी एक ही है। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देवात्माएं बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सबने अपना साथी परमात्मा पिता को अपनाया है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते। और आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग है, गुरु पूर्णिमा का भोग है। तो बाबा को बहुत प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग ना ही मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, व्यर्थ संकल्पों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन पर चिंतन। और बाबा से लेते हैं ज्ञान रत्नों का खजाना, सतयुग की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। ऑनेस्ट ईमानदार आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।